सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 35 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत को लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने धृतराष्ट्र की चिंता और कामना के बारे में पढ़ा था कि जब अर्जुन के पीछे पीछे दुर्योधन जा रहा था तो युधिष्ठिर को चिंता हुई कि वो जयद्रथ का साथ दे रहे हैं, परंतु उनके अन्य महारथी भी इस विषय को लेकर चिंतित थे। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि अगर द्रोणाचार्य जयद्रथ का साथ देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो इसलिए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया। और जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के 5 जन्य संघ की घोषणा सुनी तो युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने भीमसेन आदि को वहां भेजने के लिए कहा, जाने के लिए कहा, परंतु सब ये भी चिंतित थे कि ये उनकी एक चाल है और वो धृतराष्ट्र के साथ युद्ध करेंगे। तो उनमें से कुछ वहीं रुके और भीमसेन को कहा गया कि आप अर्जुन की रक्षा के लिए जाएं और वहां जाकर सिंहनाद करना, तो वो समझेंगे कि सब कुछ कुशल मंगल है। जब भीमसेन अर्जुन के पास पहुंचे तो उन्होंने सिंहनाद किया और धृतराष्ट्र उससे संतुष्ट हुए। फिर वहां पर घमासान युद्ध हुआ, घोर भयंकर संग्राम हुआ दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन जब युद्ध में हार रहा था तो वो वहां से भागना चाहा। फिर द्रोणाचार्य ने उनको सांत्वना दी, हिम्मत दिलाई और युद्ध में लड़ने के लिए कहा। उधर भीम की लड़ाई कर्ण से चल रही थी और कर्ण ने भीम के साथ बहुत भयंकर युद्ध किया, परंतु उसे तंग करने के उद्देश्य से वो ऐसा करता रहा। कर्ण को अपनी माँ कुंती को दिया वचन भी याद आया, जिसमें कहा था कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव पुत्रों को नहीं मारूंगा। तो उसने ऐसा सिर्फ तंग करने के लिए ही किया। तो आइए आज हम आगे के पाठ 35 की ओर चलते हैं, जो है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो प्यारे बच्चों, पहले की तरह आप अपना पुस्तक और पेंसिल निकाल लें, कठिन शब्दों को रेखांकित करके लिखना और आप भी मेरे साथ इस प्रसंग को पढ़ें। आइए पढ़ते हैं भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोर से कोलाहल कर उठी। कौरव सेना जोर जोर से शोर मचाने लगी। सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है, खींच रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं? अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जैसे ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार आक्रमण करने को उद्यत तैयार बेचैन ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण उसी पल भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा।
अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, अरे बूढ़े भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, उसको मारने का प्रयत्न किया है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा, मीन्स उसको होश नहीं थी, जब अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र निहत्था पड़ा हुआ था। उस अवस्था, उस स्थिति में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा। इसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुर्भर मुश्किल था, ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किसी धर्म के अनुसार उचित है? ऐसा करना क्या सही है? अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब उत्तर देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया, मरने तक सत्याग्रह शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो, तुम सब मेरे प्रण को अच्छी तरह से जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध मृत्यु न होने देने का प्रतिज्ञा मैंने कर रखी है, प्रण मैंने कर रखा है, इसीलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई दो घड़ी, दो ही पल, दो ही क्षण का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के कार्य को सबने निकृष्ट, निंदनीय कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से, जिस तरीके से भूरिश्रवा का वध हुआ था, उसे किसी ने भी उचित नहीं माना, किसी ने भी उसको सही नहीं कहा। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया। कौरव सेना को इधर उधर करते हुए अर्जुन जयद्रथ के पास अंत में पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात प्रसिद्ध योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था, आसान नहीं था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक पास आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहरें उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा प्रण विफल हुई सी है। उसकी प्रतिज्ञा विफल अर्थात असफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यह अवसर मौका है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर का उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी। चेतावनी आग्रह करना कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा विदर्ष्ट्र अपने आश्रम में बैठे संध्या शाम को वंदना अर्थात प्रार्थना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मगन राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान
समाप्त होने पर जब वृद्धास्त्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसी पल बूढ़े विद्रास्त्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सबके आनंद की खुशी की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह से दुगने जोश के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा, वह अपने आप में न रह सका और इंद्र की दी हुई शक्ति का जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य अनगिनत वीर कट कट कर गिरते जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा, कुछ षड्यंत्र कर कर ही इनको हराना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित बेचैन हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ, शंका हुई, संदेह हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर पर भरोसा था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे पर विजय प्राप्त करने की लालसा इच्छा में किसी तरह जी कड़ा अपने मन को सख्त करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस ओर में उस कोलाहल में लुप्त गायब हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार शोर मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग तलवार से जोर का वार किया, हमला किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल तुरंत ही धड़ से अलग, शरीर से अलग होकर गिर पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ 35 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत प्रसंग पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, आपको इस प्रसंग को एक बार फिर पुनः पढ़ें और इसमें दिए गए इंटरनल प्रश्न उत्तर निकालें ताकि आप समय पर आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकें। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।